गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसका कि हमने बेसिक नॉलेज वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में कल सीखा था। अब इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कि इसके क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग से पहले हम करने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड ने एक विभाजन के लिए नियम दिया था, उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बेस पे ही ये पूरी एक्सरसाइज है। तो देखिए ये क्या होता है। उसने ये नियम दिया था a = BQ + R। a यहाँ पर डिनोट कर रहा है भाज्य को, या इंग्लिश में हम बोलते हैं डिविडेंड। b भाजक या डिवाइजर जिससे भाग किया जाता है। Q शेषफल या कोशेंट, और नेक्स्ट R है शेषफल रिमाइंडर। तो देखिए मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे 7 और 25 दो नंबर हैं, 7 और 25। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 या 21, यहाँ पर शेष बचेगा 4। तो ये भाजक है 7, या जिसको आप लिख सकते हैं B। भाज्य यहाँ पर है 25, जिसको आप नाम देंगे A, और भागफल यानी कोशेंट Q, और लास्ट में जो शेषफल है रिमाइंडर उसको हम नाम देते हैं R। तो अगर आप ध्यान दें, आप भाज्य यानी 25 को इस तरह से लिख सकते हैं 7 × 3 और +4। तो अगर आप सॉल्व करेंगे ये 25 ही आएगा। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या बना, A = BQ + R। तो ये इसका नियम है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है, जो R होता है शेषफल, हमेशा ही जो भाजक होगा इससे छोटा आएगा। यानी यहाँ पर R की वैल्यू अगर 7 है, B की वैल्यू अगर 7 है तो R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 हो सकती है। यानी शेषफल 6 तक ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 0 से 6 तक आएगा। ऐसे ही अगर ये 5 होगा, B की वैल्यू 5 होगी तो 4 तक आएगा। अगर B की वैल्यू 3 होगी तो ये R की वैल्यू 2 तक आएगी। ये आपको ध्यान देना है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। इसी नियम पे बेस है ये पूरी एक्सरसाइज। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको HCF फाइंड आउट करना है, या जिसको आप हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। मैंने इसका एक पार्ट लिया है, बाकी के स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करेंगे खुद। तो ये फर्स्ट पार्ट है 867 या 867 और 255 के बीच का आपको HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिखेंगे A = BQ + R। तो देखिए पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। 255 और 867 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये जा रहा है 3 पर, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 16, तो ये आएगा 765। और अगर आप देखें यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 102। तो पहले आपको इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम में लिखना है। तो आप A की जगह वैल्यू रखेंगे 867, B है यहाँ पर 255, भागफल आया है 3 और शेषफल बचा है 102। तो HCF के लिए अब दोबारा से आपको इसको भाग करते जाना है। अब 102 और 255 को आप भाग करेंगे तो ये जा रहा है 2 पर, यहाँ पर आएगा 204 और शेषफल बच रहा है 51 या 51। तो देखिए अब फिर से इसको आप इस तरह से लिखेंगे 255 को नेक्स्ट 102 × 2 और +51। 102 × 2 हो गया और +51 ये लिखना है किसके इक्वल, 255 के इक्वल। आपको तब तक भाग करते जाना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आता। तो देखिए अब 51 है, 51 को आप किससे भाग करेंगे, भाग देंगे 102 को। तो ये 51 और 2 पर जा रहा है 102, ये पूरा पूरा भाग चला गया। अब इसको फिर से आप लिखेंगे 102 को 51 × 2 और प्लस यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है, तो 51 + 2 और +0। तो इस नियम के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है HCF का। और HCF अब एंड में
जिससे हमने भाग दिया था, मीन्स 51, ये आंसर आएगा HCF। तो इस तरह के कई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको इस नियम के हिसाब से इस तरह से करना है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या आपका और भी ध्यान देने वाले हैं। आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आपको दर्शाना है या प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। तो फिर से इसी नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। A = BQ + R, जो नियम था वो हमें लेना है। यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो Q के साथ टर्म लिखी हुई है 6 या 6, तो B की वैल्यू हो गई यहाँ पर 6। ये R की वैल्यू हम आप खुद देखेंगे कि क्या क्या आएगी। तो देखिए R, यहाँ पर R की वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे एक कम होती है हमेशा ही शेषफल। तो आप R की वैल्यू लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे सभी वैल्यूज। A एज इट इज रहेगा, B की जगह हमें हमेशा ही 6 लेना है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं। R स्टार्टिंग में 0 है, नेक्स्ट R की वैल्यू है 1, फिर है R की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3, R की वैल्यू है 4 एंड फिर लास्ट R की वैल्यू है 5। तो ये वैल्यूज आंसर आ सकते हैं अगर आप 6 से भाग देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मीन्स ये प्लस के आ रहे हैं, पूर्णांक पूरे पूरे अंक हैं ही, विषम लेना है आपको। तो विषम अगर आप लेते हैं, विषम के केस में शेषफल हमारा होगा 1, 3 या 5। विषम संख्याएं आप याद कीजिए क्या होती हैं कि जिसमें जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग चली जाती हैं। तो ये तीनों संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग नहीं जाएंगी। तो आंसर होगा इसका धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से आएंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक ये आएंगे, ये 3 जो मैंने टिक किए हैं, 6Q + 1, 6Q + 3 एंड 6Q + 5। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी, ये आप खुद कंप्लीट करेंगे क्योंकि सिर्फ इसमें HCF ही निकालना है महत्तम समापन तक। इसमें ये बोल रखा है कि एक आर्मी है 32 सदस्यों की टुकड़ी वाली, इनके पीछे 616 सदस्यों को मार्च करना है। जैसे हमारे स्कूल में NCC की परेड होती है तो 32 हेड्स बना दिए हैं और उनके पीछे पीछे ये परेड के 616 सदस्य मार्च करेंगे। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में कि इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है कि जो 32 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी है वो, अगर आप ये जैसे प्रेयर में हम लाइंस बनाते हैं यहां से और यहां से, मींस वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेम मेंबर्स होने चाहिए या सेम सदस्य होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 616 और 32 दोनों का ही HCF निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रही हूँ, सिर्फ आपको HCF इनका निकालना है जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखा दिया है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो आप कैसे करेंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लेकर चलेंगे। A = BQ + R था जो कि, और अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं, हमें यहाँ डिवाइड करना है 3 से, तो B की वैल्यू 3 होगी। R की वैल्यू मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि एक कम लेनी है आपको रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा ही 0 बचेगा 3 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, या 1 या 2। तो देखिए अगर आप इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं तो A हमारा बन जाएगा फर्स्ट 3Q, R 0, फिर R हमें लेना है 1, फिर R हमें लेना है 2। तो ये 3 आंसर्स हो सकते हैं अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से। लेकिन आपको अभी क्या करना है, पूर्णांक का इनका वर्ग मीन्स स्क्वायर। स्क्वायर का आंसर ये 2 टाइप के आ सकते हैं, तो हम इन सभी का अभी स्क्वायर भी करेंगे। 3Q का स्क्वायर, 3Q + 1 का स्क्वायर एंड 3Q + 2 का भी स्क्वायर करेंगे।
तो देखिए अब सॉल्व करेंगे। 3Q का स्क्वायर 9Q स्क्वायर होता है, और इसके लिए आपका एक फार्मूला है जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आएगा 3Q का स्क्वायर 9Q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 से, तो ये आएगा 3Q 1 और 2 मल्टीप्लाई करके 6Q। अब आगे एक बार मैं स्क्वायर खोल रही हूँ नेक्स्ट का भी, 3Q प्लस 2 का भी, इन तीनों टर्म्स का स्क्वायर आपको खोल के देखना है। तो ये आएगा इसी रूल के अकॉर्डिंग 9Q स्क्वायर प्लस 4, दोनों की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये आ जाएगा 12Q। अब देखिए नेक्स्ट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो क्वेश्चन आपको करना है उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। वर्ग का आंसर आना चाहिए या स्क्वायर का आंसर 3m या 3m प्लस 1 आना चाहिए। तो देखिए 9Q स्क्वायर में से आप 3 बाहर ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा 3Q स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जो टर्म ब्रैकेट में है उसको आप m नाम दे दीजिए, तो फर्स्ट आंसर ये है 3m। ऐसे ही देखिए सेकंड, आप क्या करेंगे, ये इन दो टर्म्स में से 1 एज इट इज रहने दीजिए, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q और 1 एज इट इज। जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उनको आप नाम दे दीजिए m, तो आंसर आ गया 3m प्लस 1 स्क्वायर का। ऐसे ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस 4 को ब्रेक कर रही हूं मैं, 9Q स्क्वायर 4 को ब्रेक कर रही हूँ, 3 प्लस 1 में 1 अलग लिख रही हूँ। अब आप इसमें से फिर से पहले आप 3 कॉमन ले लीजिए, और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बचेगी वो है 3Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4Q प्लस 1। तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है फिर से आप इसको नाम दे दीजिए 3m और प्लस 1। तो मीन्स आंसर आपके हमेशा ही स्क्वायर करने पर, चाहे आप 3Q का स्क्वायर करें, 3Q प्लस 1 का करें, 3Q प्लस 2 का करें, ऐसे ही अगर आप और आगे चलते जाएंगे तो सभी का आंसर स्क्वायर करने पे या तो 3m आएगा या 3m प्लस 1 ही आएगा। तो ये आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप से ही है, बिल्कुल सेम, बस स्क्वायर की बजाय आपको उसमें क्यूब या घन लेना है। तो देखिए कैसे करना है। अब है धनात्मक पूर्णांक का घन, 9m या 9m प्लस 1 आएगा। तो स्टार्टिंग हम फिर से वैसे करेंगे, a इक्वल टू BQ प्लस R। इसमें स्टूडेंट्स b की वैल्यू मैं 3 ही रख रही हूँ, वैसे आप कंपेयर करें तो 9 आएगी, बट 9 से क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग फिर R लेते हैं। तो देखिए इससे ही आंसर आपको पता चल जाएगा 2-3 टर्म्स लेने पर ही। अब आप R की वैल्यू फिर से 3 है b, तो आप लेंगे 0, 1, 2, तो a यहाँ पर बन जाएगा। अगर आप b r की वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट बनेगा 3Q, नेक्स्ट 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2। अब आपको क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, बट घन लेना है, मींस क्यूब लेना है अब की बार आपको, और क्यूब लेने पे आंसर आना चाहिए 9m या 9m प्लस 1। स्टूडेंट मैं इसको 2 का ही क्यूब आपको करके दिखाऊंगी, बाकी का क्यूब आप खुद करेंगे, एक मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगी। तो देखिए क्यूब करेंगे मींस पावर 3, तो 27 क्यूब 9। अब की बार अगर आप आंसर देखते हैं 9m टाइप का आना चाहिए, तो 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा 3Q क्यूब। तो इसको आप फिर से ब्रैकेट वाली टर्म को m नाम दे दीजिए, 9m क्यूब के लिए आपने फिर से एक फार्मूला किया है, a प्लस बी होल क्यूब, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा ये देखिए, 27Q क्यूब प्लस 1, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। अब है 3a स्क्वायर b, एक टर्म का स्क्वायर करना है, 3Q का स्क्वायर 9Q स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई और फिर उसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3a स्क्वायर b, तो ये आ जाएगा 27Q स्क्वायर। और लास्ट है 3ab स्क्वायर, 3a मीन्स इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9Q एंड b स्क्वायर आपका 1 ही आएगा, तो 9Q बचा। अब देखिए इसमें से स्टूडेंट 3 टर्म्स में से, क्योंकि आंसर आपको 9m प्लस 1 टाइप का दिखाना है, तो मैं 9 कॉमन ले रही हूँ, तो ये बन जाएगा 3Q क्यूब, 3Q स्क्वायर एंड
यहाँ पर बचेगा 1 क्यूब, और 1 आप एज इट इज रख दीजिए। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है फिर से आप उसको नाम दे दीजिए m, तो 9m + 1 मीन्स आंसर आपका आ रहा है 9m या 9m + 1। इसमें एक टर्म बची है, इसमें एक टर्म कौन सी बची है, 3q + 2। इसका भी आपको क्यूब करना है, तो स्टूडेंट्स आप खुद इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि 9m + 2 का क्यूब खोलेंगे तो आंसर 9m या 9m + 1 टाइप का ही आना चाहिए। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, होमवर्क है। आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू मेरा लेक्चर सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।